नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जो परीक्षा होने वाली है 20 दिसंबर को सामाजिक की, तो उस परीक्षा के अंदर आपके हूब टू हूब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं और पूरा पैटर्न आधारित राज्य स्तरीय परीक्षा के अनुसार ही मैंने पेपर को बनाया है। तो उम्मीद है आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे सामाजिक के अंदर नंबर ला पाएंगे। 70 में से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और पेपर को अच्छे से समझना है। साथ ही अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक परीक्षा से पहले भी मैं बहुत ही अच्छे पेपर आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जो 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 10 नंबर के। देखिए पहला क्वेश्चन है, बास्तीन का पतन कब हुआ था। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अच्छे से एक बार जरूर देख करके जाएं। परीक्षा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। बास्तीन का पतन कब हुआ था, पहला क्वेश्चन है 5 मई 1799 को, 20 जून 1989 को, 14 जुलाई 1789 को या 4 अगस्त 1789 को। तो ये हुआ था भाई 14 जुलाई 1789 को। सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है, निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या समाजवादी। तो समाजवादी थे, वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। यहाँ पर आपका द सही उत्तर है। अगला है, नात्सीवाद का उदय हुआ था इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या भारत में। तो इसका कहाँ हुआ था भाई, नात्सीवाद था वो जर्मनी के अंदर इसका उदय हुआ था। बी आपका सही जवाब है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, यानी ऐसी सीमा जो स्थल यानी धरती से दूसरे देश भी धरती से लगते हैं। समुद्री सीमा अलग होती है, स्थलीय सीमा, स्थलीय यानी जमीन से जमीन टच होना, ठीक है, वो स्थलीय सीमा होती है। तो ये आपके है 15,200 किलोमीटर। कितनी है भाई, सी आपका सही जवाब होगा। 15,200 किलोमीटर है वो भारत की स्थलीय सीमा है। हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत के अंदर पूछा है। वैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है भाई, नेपाल में। इसने पूछा है भारत में, तो भारत में K2 यानी कंचनजंगा है। कौन सी है भाई, कंचनजंगा है। ये आपका ब सही जवाब होगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। पूरी दुनिया में सीधा इतना ही सवाल पूछे हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो माउंट एवरेस्ट सही होगा, लेकिन भारत का नाम आ जाए साथ में तो कंचनजंगा होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार प्रपात कौन सी नदी पर है। कैसा प्रपात है, धुआंधार, यानी बहुत तेज गति से वहां से नदी है जो निकलती है। तो ये होगा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई, नर्मदा नदी पर है। द आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। कौन सा नगर भारत में सबसे ठंडा स्थान है, तो भारत के अंदर द्रास जो स्थान है वो सबसे ठंडा है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, यानी भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय कब हुए थे, तो ये हुए थे जुलाई 1946 में। कब, जुलाई 1946 में। आपका सही जवाब होगा। अगला है, भारत के संविधान को लागू किया गया, यानी भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यही सवाल आ जाए आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो ये सही जवाब होगा। क्या, सॉरी 26 नवंबर 1949 यदि यहाँ होता तो सही जवाब था। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, जबकि पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो वो यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक निर्धन निवास करते हैं, यानी सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं, तो सही उत्तर है भारत। भारत के अंदर गरीब लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे अमीर लोगों की बात करें तो अमेरिका का नंबर आता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान यानी खाली जगह वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें कैसे भरने हैं। देखिए यहाँ पर है, किस में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, कब, तो 1922 में। 1922 आपका सही उत्तर है। नाशियों यानी नाजियों की नज़र में खाली जगह वांछित लोग थे कौन, नार्डिक आर्य। यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये आपको खाली जगह में भरना है, ये खाली जगह में नहीं आएगा। भारत खाली जगह गोलार्ध में स्थित है, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी यहाँ पर आपका खाली जगह में आने वाला है। उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है, तो जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ यहाँ पर सही जवाब होगा। महानदी का उद्गम राज्य में है, कौन से, छत्तीसगढ़। महानदी वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, उद्गम होता है। कच्चा माल व नकद पैसों को कैसी पूंजी कहते हैं, तो कच्चा माल हो नकद पैसे उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। कैसे कहते हैं भाई, कार्यशील पूंजी कहते हैं। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः बेरोजगारी है, कैसी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, यानी शिक्षित लोग हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं वर्ष
में शुरू हुई कब? 1975 में। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपके आने वाले हैं ये रिक्त स्थान के क्वेश्चन। अब आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक के 10 क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना होगा। तो देखिए, फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है, ये आपको लिखना है। सभी मोस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उत्तर आपको ढूंढ करके इसके याद कर लेने हैं, जिससे कि 20 दिसंबर वाले दिन परीक्षा के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये पेपर होने वाला है। देखिए, अगला है जोकोविनो को किस नाम से जाना जाता था? रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, ये सारे ही आपको किताब के अंदर मिल जाएंगे। रूस में प्रथम ड्यूमा का गठन कब हुआ? हिटलर का पूरा नाम क्या था? भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल बताना है कि भारत का कुल भूभाग है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको इसका लिखना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है, उसका नाम लिखना है। अब आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, 6 क्वेश्चन है, ये डेड नंबर के होंगे, यानी टोटल 9 नंबर के हैं। टूटी हुई जंजीर से क्या तात्पर्य है? नेपोलियन का पतन कब और कहाँ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? यहाँ पर रूस लिखना है आपको। दो आब किसे कहते हैं? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई? राज्यसभा से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे लघुत्रात्मक। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन, सेकंड लघुत्रात्मक यानी थोड़े से बड़े, तो ये क्या है, 12 नंबर के आने वाले हैं। प्रत्येक सवाल 2 नंबर का, 6 क्वेश्चन आएंगे। प्रधानमंत्री कोई 2 कार्य बताने हैं। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या है? इसके बारे में आपको 4-5 लाइन में लिखना है। अप्रैल थीसिस क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख मांगों को बताइए। फ्रांस की क्रांति में 14 जुलाई 1789 का क्या महत्व है? तो ये 14 जुलाई 1789 ऊपर पहले क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताएं क्या है? शिक्षित बेरोजगारी से क्या आशय है? यानी ऐसे बेरोजगार जो शिक्षित होते हुए उनको कोई काम नहीं मिल रहा है और वो कोई हल्का काम करना नहीं चाहते। अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर के, यानी थोड़ा सा इन सवालों को आपको लगभग 10 से 15 लाइन में लिखना है। मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? लोकतंत्र से क्या आशय है, परिभाषित करना है। भारतीय अफवाह तंत्र के कोई 4 लक्षण बताने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपके आएंगे निबंधात्मक क्वेश्चन, 2 ऐसे क्वेश्चन है जो 6-6 नंबर के हैं, 12 नंबर के। महिलाओं के प्रति हिटलर की नीति का वर्णन करना है, कम से कम 2 से 3 पेज इसमें आपको भरने होंगे। गैर लोकतांत्रिक देशों के कुछ सामान्य लक्षणों का उल्लेख करना है, तो इसमें 2 से 3 पेज भरने हैं निबंधात्मक क्वेश्चन में। तो ये था आपका सामाजिक का पेपर जो 20 दिसंबर 2024 को आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पेपर में से आपके एग्जाम होने के बाद कितने क्वेश्चन आपको हूब टू हूब मिले। साथ ही अपने दोस्तों तक इस पेपर को ज़रूर शेयर करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भेजी जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।